अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। जीआईटी का हम दूसरा पार्ट आज स्टार्ट करेंगे, लेयर्स ऑफ द जीआईटी। इसमें पिछली वीडियो में पढ़ा था जीआईटी जो है वो हमारा, आपको पता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है, तो ये एजोफेगस के नीचे से लेके तकरीबन एनएस तक या एनएल केनाल तक, इसको तकरीबन 4 लेयर्स ने बनाया हुआ है। इसके अंदर आपको 4 लेयर्स मिलेंगे और वो 4 लेयर्स जो है आप नंबर या ना नेम बाय नेम याद रखेंगे, ताकि और उसकी नंबर या लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि मतलब वो कौन सी लेयर कहाँ पे आएगी। ठीक है, तो जो आपको म्यूकोजा बताया गया है, म्यूकोजा इज द डीप लेयर जो सबसे अंदर की तरफ होती है। सब म्यूकोजा उसके ऊपर होती है। मस्कुलरस जो है वो उसके ऊपर होती है, यानी दूसरे नंबर पर। सिरोसा जो है वो सबसे बाहर होती है। तो आप जब सिरोसा से म्यूकोजा की तरफ जाते हैं तो आप बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। अगर आप म्यूकोजा से सिरोसा की तरफ आ रहे हो तो ये आप अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। म्यूकोजा जो है वो आपको पता है इनर लेयर है, अंदर वाली लेयर है। ठीक है, जिसमें भी यानी म्यूकोजा लेयर को जब आप देखोगे तो उसके अंदर भी आपको 3 लेयर्स मिलेंगे। एक एपिथेलियम की लेयर, एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर जिसको लेमिना कहते हैं, लेमिना प्रोप्रिया कहते हैं, और एक स्मूथ मसल की लेयर। ठीक है, ये 3 चीज़ आपको मिलेंगी। दूसरी जो लेयर होती है वो कहलाती है सब म्यूकोजा, जिसमें भी कुछ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कुछ जो है वो मस्कुलरिस एक्सटर्ना के साथ कनेक्ट होता है बाहर की तरफ। ठीक है, इसमें आपको ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स मिलेंगे जो कि फूड मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करेंगे। तीसरी चीज़ जो है वो मस्कुलरिस है। मस्कुलरिस मतलब मसल से बनी हुई लेयर है। ठीक है, इसमें जो है मसल्स ऑफ द माउथ आएंगे, फेरिंग्स या फिर सुपीरियर एंड मिडल पार्ट्स ऑफ द एजोफेगस। उसमें जो जो मसल्स होंगे स्पेशली स्केलेटल मसल होते हैं, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में होते हैं। हम जब खाना खा रहे होते हैं तो उसको हम अपनी मर्जी से निगल सकते हैं या फिर उसको चबा सकते हैं, तो वहाँ पे जो मसल यूज होंगे वो स्केलेटल मसल्स होंगे। ठीक है, वॉलंटरी। इसी तरह सिरोसा जो है वो बाहर वाली लेयर होती है जो कि मतलब एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी में मौजूद होती है। ठीक है, और ये बिल्कुल सुपरफिशियल लेयर होती है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, सुपरफिशियल लेयर, ये आपको दिखाया गया है लेयर्स, यानी आप जब इसको देखते हैं तो आपको ये 4 लेयर्स इस तरीके से मिलेंगी। यहाँ भी आप देख सकते हैं डिफरेंट लेयर्स, म्यूकोजा और म्यूकोजा से होते हुए बाहर से रोसा की तरफ आपको नज़र आएगा। ठीक है, इसी तरह जो डाइजेस्टिव ऑर्गन में मतलब एक्सेसरी ऑर्गन होते हैं, वो जो हमने पहले बात की थी कि ऐसे ऑर्गन जिनका उसमें डाइजेशन में कोई बड़ा काम नहीं है, बस साइड वाइज अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें एक है टीथ। टीथ जो है फूड को कट करेंगे, टीयर करेंगे और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये होगा टीथ का काम। इसी तरह टंग जो है मूव, वो फूड को एक साइड से दूसरे साइड या अंदर बाहर जो है वो मूव करेगा। ठीक है, और ये फूड मैन्योर्ड फॉर मेस्टिकेशन। मेस्टिकेशन मतलब ये चबाने में हेल्प करेगा। ठीक है, साथ साथ ये उसको बोलस फॉर्म में, यानी एक नवाले के फॉर्म में, बॉल जो बॉल होता है ना, उसी तरह के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। इसी तरह चीक्स और लिप जो हमारे गाल और लिप्स होते हैं, इसका काम होता है कि फूड को मुंह के अंदर बिटवीन द टीथ ही रखें। आप समझो कि फॉर एग्जांपल लिप्स नहीं होते तो खाना मुंह से बाहर आ रहा होता। ठीक है, तो ये चीक्स और लिप्स का यही काम है। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, वो जो कि पहले हमने बात की, जो फूड को मॉइस्चराइज करते हैं, लुब्रिकेट करते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं और फिर उसको थोड़ा सा साफ करके आगे भेजते हैं। कुछ इसमें एंजाइम होते हैं जिसको हम सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं, जो थोड़ा बहुत स्टार्च जो होता है ना उसकी भी डाइजेशन करवा सकते हैं। अच्छा, इसी तरह आपको पेनक्रियाज बताया गया है। पेनक्रियाज जो है वो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, जो पेनक्रियाटिक डक्ट के जरिए आ जाएगा ड्यूडिनम में। ड्यूडिनम क्या चीज़ है? स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। ठीक है, वहाँ पे जाएगा। लिवर जो है ये बाइल जूस प्रोड्यूस करेगा, जो कि स्पेशली फैट्स या लिपिड्स की एब्जॉर्प्शन और उसको तोड़ फोड़ का काम करता है। ठीक है, गैल ब्लैडर क्या बताए? गैल ब्लैडर वो जो बाइल जूस लिवर ने प्रोड्यूस किया था, ये उसको स्टोर करके रखता है। स्टोर्स कंसनट्रेट्स, यानी उसको थोड़ा सा गाढ़ा बनाता है और फिर उसको ड्यूडिनम में बेचता है बाइल डक्ट के जरिए, ताकि वो क्या हो,
वो काम हो सके फूड का, ठीक है। अब इसके दोबारा पे वही फंक्शन बताया मैं कि लिवर जो है वो सलाइवरी सलाइवरी ग्लैंड जो है सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, फूड को मॉइस्चराइज करते हैं और क्लिनजिंग करते हैं। लिवर का भी बताया हुआ कि लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ग्लैंड है। ये बाइल प्रोड्यूस करता है जो कि फैट डाइजेशन करवाता है, वही बात डिटॉक्सिफिकेशन भी करवाता है। यानी ऐसी चीज़ें अगर फूड में कोई ख़तरनाक चीज़ हो या फिर अगर हम वो ऐसा कुछ खाएं तो उससे वो केमिकल ख़तरनाक टॉक्सिक चीज़ें निकालना, ठीक है। इसी तरह होता है स्प्लीन। स्प्लीन जो है आपके आरबीसी जो पुराने होते हैं उनको तोड़ता है और फिर जो है उससे लिम्फोसाइट्स वगैरह भी स्टोर करता है और जो आरबीसी के पुराने सेल होते हैं उससे बाइल जूस वगैरह बनवाते हैं लिवर में, ठीक है। पेनक्रियाज हमें पता है कि ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है और इससे कुछ हार्मोन भी रिलीज होते हैं जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन कहलाता है। तो पेनक्रियाज बॉडी में एक ऐसा ग्लैंड है जो डुअल फंक्शन है, इन्हें हार्मोनल जो कि उसका एंडोक्राइन फंक्शन होगा और एक्सोक्राइन जो कि पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करेगा जो कि आगे जाके कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करेगा, ठीक है। आपको उसकी नोट में बताई गई है कि भाई क्या क्या होता है, तो आप ये देख लीजिएगा। स्टमक का आपको बताया गया है, स्टमक के पार्ट्स। स्टमक के पार्ट्स में आप देखेंगे तो स्टमक को के 4 पार्ट होते हैं। एक वो पार्ट जो एजोफेगस, जब स्टमक में एंटर हो रहा होता है ऊपर की तरफ एक होल बनता है, वो होल कहलाता है कार्डिया, ठीक है। फिर उसी होल के ऊपर एक छोटा सा मतलब उसके पास ही एक पार्ट होता है, ठीक है, राउंडेड शेप का जिसको हम फंडस कहते हैं। फिर उसकी जो सेंट्रल मतलब पोर्शन है उसको कहते हैं बॉडी, और लास्ट में जहाँ पे वो ख़त्म होता है और जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि ड्यूनियम स्टार्ट होता है वो पाइलोरस कहलाता है, ठीक है। अच्छा, फिर स्टमक का काम क्या होगा कि ये गैस्ट्रिक जूस जो HCl वगैरह होगा, गैस्ट्रिन होगा, पेप्सिन होगा, उन सबको मिलाएगा फूड के साथ, ठीक है। इसी तरह ये फूड को 3-4 घंटे के लिए रोक के रखता है अपने पास, रिजर्वायर ऑफ फूड है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले स्टमक में ही पड़ा होता है और ये गैस्ट्रिक HCl वगैरह, पेप्सिन और गैस्ट्रिन, ये 3 चीज़ें जो है ये रिलीज़ करवाता है, ठीक है। गैस्ट्रिन जो नीचे लिखा हुआ है सेक्रीट गैस्ट्रिन इनटू ब्लड, ये हमें असल में भूख लगवाता है। जब हम कोई चीज़ देखते हैं और मुंह में पानी आता है तो वो गैस्ट्रिन की वजह से होता है, ठीक है। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अगर आप देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन का बताया कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं। जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो होता है ड्यूडेनम, ठीक है, जो उसका पहला पार्ट होता है। दूसरा पार्ट होता है जिजनम, ठीक है। अच्छा, ड्यूडेनम का आपको साइज बताया गया है वो है 25 सेंटीमीटर यानी कि 10 इंच। जिजनम जो है वो दूसरा पार्ट होता है, इसका भी 25 सेंटीमीटर होता है लेकिन ये इतना होता नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। खैर, आप पेपर चूंकि पीपीटी से देंगे तो आप पीपीटी को फॉलो करें। इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होगा कि जो खाइम आएगा यानी जो स्टमक से फूड आएगा हल हो गया होगा, ठीक है, डाइजेस्ट हो गया होगा, उसको कहते हैं खाइम। जो खाइम आएगा उसके साथ डाइजेस्टिव जूसेस यानी कि बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस मिलाएगा और फिर वहाँ से उसको और डाइजेस्ट करवाएगा, ठीक है। साथ साथ इसको बॉडी में एब्जॉर्प्शन करवाएगा यानी बॉडी के हर पार्ट तक इसको पहुँचाएगा, ठीक है। इसी तरह ये जो है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, तकरीबन सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाती है। साथ साथ वाटर भी रीअब्जॉर्ब होता है। तकरीबन बॉडी के 90% जो डाइजेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की जो साइज़ है वो है तकरीबन 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर, ठीक है, जो कि तकरीबन 6.5 सेंटीमीटर या 2.5 इंच है डायमीटर में, ठीक है। डायमीटर यानी उसकी चौड़ाई आप कह सकते हैं। और ये जो है इसके भी पार्ट्स होते हैं, इलियम और कोलोन और रेक्टम और ऐसे सीकम, ठीक है। इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अच्छा, फिर ये हमारे एब्डोमिनल उसी में मतलब पेट में अंदर होता है, ठीक है। और इसके भी डिफरेंट पार्ट जैसे सीकम। सीकम वो पार्ट होता है जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के साथ मिल रहा होता है, वो सीकम कहलाता है।
फिर वही जो मतलब नीचे से ऊपर जाता है, फिर सीधा जाता है, फिर ऊपर वापस नीचे की तरफ आ रहा होता है, ठीक है, वो कहलाता है कोलोन। फिर आता है रेक्टम। रेक्टम यानी कि जहाँ पे एनएस से पहले का पार्ट होता है, और लास्ट में एनल केनाल आता है, ठीक है। अच्छा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होगा? फूड को चर्निंग करना, यानी उसको मिक्स करना, आगे पहुंचाना, पेरिस्टालसिस करवाना, और स्पेशली जो चीज़ें हल नहीं हुई उसको स्टोर करना, जिसमें बैक्टीरिया वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, मेन चीज़ जो अपने याद रखनी है कि स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन से वाटर की री एब्जॉर्प्शन होती है, अगर वाटर बॉडी को नीड है तो, ठीक है। इसके अलावा ये फीसेस यानी कि जो पेशाब होता है बड़ा, वो बनाएगा, और साथ साथ फिर उसको बॉडी से निकलवाएगा, ठीक है। इसमें भी वही बताया हुआ कि बॉडी का तकरीबन एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में 90% काम हो जाता है, 10% जो है वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। अच्छा, इसमें वही बात एब्जॉर्प्शन होती है, मतलब जो भी चीज़ें आप खाने में खाते हैं, मोनोसेकेराइड्स, अमाइनो एसिड, लिपिड वगैरह, वो सारा का सारा यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होता है। ये आपको इंटेस्टाइन की एक शेप बताई गई है कि उसमें आपका लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है और आपके ब्लड वेसल्स भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चार्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपने। गॉबलेट सेल्स म्यूकस प्रोडक्शन सेल होते हैं जो उसमें स्टमक में म्यूकस प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। इसी तरह पेराइटल सेल होते हैं जो कि गैस्ट्रिक एसिड यानी HCl प्रोड्यूस करवाते हैं। HCl कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? पेराइटल सेल से, ठीक है। चीफ सेल होते हैं जो पेप्सिनोजिन प्रोड्यूस करते हैं, पेप्सिन जिसको कहते हैं। डी सेल सोमेटोस्टेटिन ऐसे सेल होते हैं जो एसिडिटी को कम करवाते हैं, वो डी सेल। जी सेल जो होते हैं उससे गैस्ट्रिन प्रोड्यूस होता है। और ये चीज़ याद रखनी है, ये भूलनी नहीं है, क्योंकि इससे सवाल बनेंगे पेपर में, एक दो तो बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आ गया उसका फेज, जैसे कि ओरल फेज। ओरल फेज में आप क्या करते हैं? मुंह में जो है वो खाना डालते हैं, और वो मुंह से थोड़ा बहुत इधर उधर करते हैं, उसको ओरोफेरिंक्स यानी गले में फिर भिजवाते हैं। फिर आता है फेरेंजियल फेज जो इनवॉलंटरी होता है, यानी आप निगल रहे हो तो आपके कंट्रोल में इतना नहीं है जब आपने निकल लिया, ठीक है। और इसी तरह फिर जब ये आगे जाता है तो एजोफेगस में एंटर होता है। एजोफेजियल फेज जो होता है ये भी इनवॉलंटरी होता है, ये भी खुद ब खुद हो रहा होता है, और ये फिर जाके एजोफेगस जो है स्टमक में एंटर होता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है, ये आप देख सकते हैं कि बोलस और उसका क्या क्या फर्क फर्क होता है। अच्छा, ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम डिसऑर्डर बताए गए हैं, तो डिसऑर्डर पूछते नहीं है पेपर में। फिलहाल फिलहाल आप इसको छोड़ सकते हो, इसको नहीं पढ़े तो अच्छा होगा, क्योंकि इसका आपका टाइम ज़ाया करवाएगा, ये पेपर में आते नहीं है। यहाँ पे भी वही बताया हुआ है, ये आपके डायग्राम्स है कुछ, एंड दैट्स ऑल अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं आई है समझ, तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर यू, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।